हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट है आपका, ये मेन कोर सब्जेक्ट है आप लोगों का। इंग्लिश ऑनर्स वाले जो बच्चे हैं उनका तो मेन कोर सब्जेक्ट नंबर 1 है, मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट नंबर 1। और बीए प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनको माइनर पेपर में ऑप्शन में मिला होगा इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडी के बारे में। ठीक है, ये जो सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं उनका ये सब्जेक्ट है। तो इसका सिलेबस देखेंगे हम हमारे आज के इस वीडियो में। बाकी व्हाट्सएप चैनल जो है आपका एंड व्हाट्सएप ग्रुप और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द और फर्दर अपडेट्स। इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चे आपके जो दो और मेन कोर्स सब्जेक्ट हैं, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, उसका सिलेबस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस। सबसे पहले बात करें नंबर्स ऑफ़ यूनिट के बारे में, तो इसमें आपको टोटल 3 यूनिट जो है वो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ़ यूनिट हो गए आपके 3, राइट। सबसे पहले यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला यूनिट है आपका रीडिंग द नॉवेल। तो सबसे पहले तो इसमें पढ़ोगे आप इंट्रोडक्शन, रीडिंग द नॉवेल है क्या। ठीक है, किसी भी नॉवेल को कैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, हाउ टू रीड अ नॉवेल, वो पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप इसी में पढ़ोगे अबाउट द ऑथर। ठीक है, ऑथर कौन थे, क्या थे, कैसे थी इनकी पहले की लाइफ, है ना, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद इसी में पढ़ोगे आप जेन ऑस्टन के बारे में। जेन ऑस्टन प्राइड एंड प्रीजुडिस के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको इसमें। ठीक है, प्रेफर्ड बाय के ओझा, राइट। तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें भी आपको सबसे पहले तो इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये जेन ऑस्टन के बारे में पढ़ाया जाएगा। देन अबाउट द ऑथर पढ़ाया जाएगा आपको, ऑथर के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ोगे आप। ठीक है, उसके बाद पढ़ोगे आप इसमें द नॉवेल बिफोर जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन से पहले नॉवेल कैसे था, क्या था। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द नॉवेल पढ़ाया जाएगा, आउटलाइन ऑफ द प्लॉट पढ़ाया जाएगा आपको। उसके बाद डिटेल समरी पढ़ोगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एंड लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस आपको करवाया जाएगा इसमें। क्लियर है आपको। तो सबसे पहले तो प्राइड एंड सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा प्राइड एंड प्रीजुडिस के बारे में। प्राइड एंड प्रीजुडिस एज अ जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन इसमें आपको मिलेगा, ये क्या है, कैसे है। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद आप इसमें डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, दूसरा टॉपिक में पढ़ोगे आप प्रिंस गोराल्ड जे नेट्रोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में फ्रॉम द फंक्शन ऑफ नैरेटिव। ठीक है, मतलब कथा जो है उसका स्वरूप और कार्य बताया जाएगा आपको इसमें। ठीक है, प्रिंस गोराल्ड जेन नेट्रोलॉजी के बारे में, राइट। उसके बाद आगे बढ़ोगे, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा नंबर 3 में, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यूनिट 1 का, ये जो तीसरा वाला है आपका टॉपिक, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहेगा, मैं बताऊँगी क्यों। ठीक है, पहले तो इसके टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। तो ये है आपका कॉल एन अ न्यू प्रोविंस ऑफ राइटिंग। ठीक है, द डोमेन ऑफ द नोवेल, रिफ्लेक्शन ऑन सम हिस्टोरिकल डेफिनेशंस। ठीक है, ये है आपका यूनिट नंबर 1 का तीसरा टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एन कॉल है ये कौन है। तो ये जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टीचर रह चुके हैं। ठीक है, इंग्लिश के ये प्रोफेसर थे। ठीक है, उसके बाद ये स्कॉलर भी थे और वहीं पे बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही प्रो वाइस चांसलर भी अपने आप को सर्व किया हुआ है। ठीक है, काम किया हुआ है इन्होंने। तो इनके बारे में है ये आपका यूनिट नंबर 1 का तीसरा वाला टॉपिक, कॉल एन के बारे में। ठीक है, कॉल एन बोल लो, एन कॉल बोल लो, ठीक है, सेम ही है। तो इसमें बेसिकली आपको ये जो उपन्यास है, उपन्यास का डोमेन जो है, इसमें कुछ आपको हिस्टोरिकल डेफिनेशंस वगैरह के बारे में बताया जाएगा और उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम हमारे यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 है आपका रीडिंग पोइट्री। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में आप रीडिंग पोइट्री के बारे में पढ़ोगे, हाउ टू रीड अ पोएम, कैसे किसी पोएम को कैसे पढ़ा जाता है। देन यू विल रीड अबाउट द टर्मिनोलॉजीज इन द पोएम। ठीक है, उसके बाद इसी में आपको अलग अलग ये जो दिए हुए हैं पोइट्स वगैरह के नाम, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, इनके पोइट्रीज़ वगैरह के बारे में। ठीक है, ये अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला आपका जॉन मिल्टन के बारे में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस।
ठीक है। इसी तरह से अलग अलग यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ड्स के नाम दिए हुए हैं। ये टोटल 5 अलग अलग वर्ड्स हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। देन यूनिट नंबर 3 रहेगा आपका रीडिंग ड्रामा। तो सबसे पहले ऑब्वियसली इसमें ड्रामा के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद इसमें आपको अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, उन्होंने कैसे किसी ड्रामा को राइट किया था, कैसे उसको वो किया था, उसके बारे में, ठीक है। जैसे महेश दत्तानी के बारे में बताया जाएगा, तारा, ठीक है। अलग अलग इसमें दिए हुए हैं। लास्ट वाले में आपका है ग्रेड ए के बारे में, क्लास, ग्रेड ए ने क्लास दिया था एक, उसके बारे में, ठीक है। अलग अलग इसी तरह से इसमें 4 अलग अलग राइटर्स हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपकी टोटल 3 यूनिट। सबसे पहले यूनिट में पढ़ोगे रीडिंग द नॉवल, दूसरा है आपका रीडिंग पोइट्री और तीसरा है रीडिंग ड्रामा। तो इस तीनों के बारे में, ये कैसे नोवेल पढ़ते हैं, नोवेल क्या होता है, कैसे आप नोवेल को कैसे लिखते हो, कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, उसके बाद पोइट्री कैसे लिखी जाती है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, कैसे पढ़ा जाता है पोएम को, एंड लास्ट में ड्रामा कैसे लिखा जाता है, इस सब के बारे में, और किस किस ने कुछ फेमस जो ड्रामा वगैरह राइट किए हैं उनके बारे में पढ़ाया गया है आपको इसमें, ठीक है। तो ये था आपका टोटल 3 यूनिट। इसके अलावा किसी को कुछ पूछना रहे, कोई क्वेरी रहे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडी, ये बीए ऑनर्स इंग्लिश का मेन कोर्स सब्जेक्ट नंबर 1 है, और बीए प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनको माइनर्स पेपर में ऑफ़र किया गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सब्जेक्ट का सिलेबस जो है, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। जब आप लोग क्लास अटेंड करोगे, ऑफलाइन क्लास लो या फिर ऑनलाइन कहीं से भी आप लोग क्लास लोगे, तो आपको समझने में आसानी होगी कि क्या है, कैसे है, ठीक है। बाकी इसका जो बीए ऑनर्स वालों की बात करूँ, इंग्लिश ऑनर्स वालों की, तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस में बता चुकी हूँ। जैसे कि आपका 2 मेन कोर्स जो और है, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर और आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, मैं उसका सिलेबस ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। और जो बीए प्रोग्राम के बच्चे हैं, तो आप लोगों के भी बहुत सारे सब्जेक्ट के सिलेबस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, सिलेबस वाले प्लेलिस्ट का। तो वहाँ से जो है आप लोग अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस आप लोगों को देखना हो तो देख सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल जो है आपका, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है, साथ में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप जो है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर द ऑल फर्दर अपडेट्स, ठीक है। तो ये था फ़िलहाल आज का सिलेबस। अगर इसके बारे में कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे, कुछ पूछना रहे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज़। अगर किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानना हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।